नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ वीडियो से अपन राजस्थान बजट के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन उसी से संबंध में आगे एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें राजस्थान बजट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अपन ने एक वीडियो में डाला है, जिसके थ्रू आपके पूरे बजट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और साथ ही में आपने जो वीडियोज के थ्रू बजट को पढ़ा है उसका आकलन भी आप कर सकते हैं कि आपको बजट के बारे में कितनी नॉलेज मिली है। तो इस तरीके से अपन इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज। और आप भी जब अपन एक क्वेश्चन को करें तब आप थोड़ा सा उसमें पॉज ले लेना और अपना जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, जिससे क्या होगा कि आप अपना आकलन कर पाएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम जब आपको क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे उसमें अभी जितनी भी बजट में नए नए इंस्टीट्यूट की और या फिर नई नई जो भी ऑर्गेनाइजेशन खुली है उनकी स्थापना कहाँ हुई है उसके लिए एक टेबल फॉर्मेट लेके आएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था ज़्यादातर जो घोषणाएं हुई है वो जयपुर और जोधपुर में ही हुई है। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि जयपुर में और जोधपुर में कौन कौन सी घोषणाएं हुई है। फिर इनसे रिलेटेड बजट में क्वेश्चन भी आएंगे, लगभग 4-5 क्वेश्चन जयपुर और जोधपुर में जो घोषणाएं हुई है उनसे रिलेटेड डाले गए हैं। और उम्मीद करते हैं अभी पढ़ने के बाद आपके वो पांचों क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे और इस तरीके के आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तभी आपके वो क्वेश्चन सही होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जयपुर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है। अपन ने देखा था एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे की गई है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ना, इसका पूरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। दूसरा देखते हैं अपन, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं की गई है, आपको ध्यान होगा। पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम था आईएलडी यूनिवर्सिटी, आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी। इसका नाम चेंज करके विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, ये भी जयपुर में ही है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि इसका नाम परिवर्तित हुआ है। फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना भी जयपुर में की गई है, ये अपन ने पढ़ा था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा, इसकी स्थापना चाकसू जयपुर में की गई है। ये सभी जयपुर वाली स्थापना वाली जो इंस्टीट्यूट है वो है। एक बार अपन इनको पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। फैकल्टी एंड मेडिटेशन सेंटर की भी स्थापना जयपुर में की गई है। साथ ही में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर की स्थापना अपन ने की गई है, ये अपन ने देखा था एमएसएमई उद्योग के लिए विश्वकर्मा एमएसएमई टावर की स्थापना जयपुर में की जाएगी। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना भी जयपुर में की गई है। और राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना भी जयपुर में की गई है। तो इस तरीके से ये 8 इंस्टीट्यूट है जिनकी स्थापना जयपुर में की गई है। आप एक बार इनको वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लेना। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट, फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा चाकसू में, फैसिलेशन एंड मेडिटेशन सेंटर की स्थापना जयपुर में की गई, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क और राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना जयपुर में की गई है। तो ये 8 इंस्टीट्यूट अगर आप याद कर लोगे और आने वाले 2-3 इंस्टीट्यूट जो जोधपुर के वो याद कर लोगे तो लगभग आप ऑप्शन एलिमिनेट तो कर सकते हो। अब अपन देखते हैं जोधपुर में, क्योंकि अपन ने देखा था बजट के टाइम पे ज्यादातर जो स्थापना है वो जयपुर और जोधपुर में ही थी। इनके अपन देख लेते हैं, फिर जो कुछ एक पॉइंट बचे होंगे वो आप जब आपने बजट की वीडियो पढ़ी होगी उनमें 1-2 स्थापना उदयपुर वगैरह या कोटा वगैरह में थी, वो क्वेश्चन के थ्रू अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो जोधपुर में कौन कौन सी चीज की स्थापना हुई है? जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। अपन सबने देखा था कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी इस बार लगभग 500 करोड़ के बजट से कहाँ खोली जाएगी? जोधपुर में खोली जाएगी। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना भी इस बार जोधपुर में की जाएगी। और लोहाट में केंद्रीय बस स्टैंड की स्थापना होगी अपने राजस्थान के जोधपुर में। तो ये स्थापना जयपुर और जोधपुर की थी। अब अपन फिर से अपने जो इस वीडियो का मेन मोटो है कि क्वेश्चन के थ्रू पूरे बजट का रिवीजन, उस पे आते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा और उसके बाद अपना आंसर आप वीडियो पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो पहला क्वेश्चन, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, इसलिए वीडियो पोज कर लो। मैच करते हैं। इन जो कल्याण कोष है इनके बारे में आपको पढ़ा था, मैंने कहा था फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, इसको मैचिंग या बार बार याद करने से अपन को याद रहेगा। तो अपन देखते हैं SC ST विकास कोष के लिए कल्याण कोष कितना किया गया है। आप सभी को पता है पहले कल्याण कोष कितना था? 500 करोड़ का था, जिसको बढ़ा के अभी कितने का कर दिया गया है? 1000 करोड़ का कर दिया गया है। तो अपने ऑप्शन में 1000 करोड़ का है सेकंड नंबर पे।
दूसरा, वाल्मीकि कोष के लिए कितना कल्याण कोष दिया गया है? वाल्मीकि कोष के लिए 100 करोड़ का दिया गया है। युवा कल्याण कोष को इस बार जो सरकार ने कहा था कि इस बार का बजट है वो युवाओं से रिलेटेड होगा, तो जो युवा कल्याण कोष है वो कितना का था इस बार? युवा कल्याण कोष आपके 500 करोड़ का था। और EWS, OBC, MBC कल्याण कोष सारे के सारे 200 करोड़ के थे, जो अपने लास्ट ऑप्शन बचता है। अच्छा, फिर मैंने पहले भी आपको जब सेकंड वीडियो बजट का पढ़ाया था उसमें बताया था कि ऐसे जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं इनको सोल्व किस तरीके से किया जाता है। आपने जितने भी आपको इसमें से पॉइंट पता है उनको मैच कर लिया। सपोज करो आपको चारों पॉइंट नहीं पता, 2 ही पॉइंट पता है, तो आप सबसे पहले जिन पॉइंटों को पता है उनका मैच ऑप्शन में करो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इजीली हट जाते हैं। तो इसमें देखते हैं अपन को कैसे किया जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन। SC/ST विकास कोष कितने का था? ऑप्शन नंबर कौन से में था अपना? 1000 करोड़, मतलब ऑप्शन नंबर 2 में था। ए में ऑप्शन नंबर 2 ढूंढना है अभी अपन को। ए में ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे है और ए में ऑप्शन नंबर 2 यहाँ है, तो मतलब अपने ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 सॉरी, ये तो पहले ही गलत हो गए। अपन उनको 2 और 3 में से एक छांटना है। मतलब आपको सिर्फ एक भी पता है ना, तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। और ये कंपटीशन एग्जाम में तो होता ही है कि अगर आप 50% चांस पे भी आ गए कि 2 में से आपको एक चुना है, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही होता है। कंपटीशन एग्जाम में आपको सभी क्वेश्चन पूरी तरीके से कभी नहीं आएंगे। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेशन कर चुके हो तो फिर भी आपको वो अटेम्प्ट करना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हर किसी की अलग राय होती है। तो अभी अपने पास 2 ऑप्शन है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं जो ऑप्शन बी है वाल्मीकि कोष, इसके अकॉर्डिंग अपना वाल्मीकि कोष कितना है? 100 करोड़, मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो बी में 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो अपना 3 और 2 बचे हैं उसमें बी में 4 है और ऑप्शन नंबर 2 में भी बी में 4 है। तो इससे अपना अभी तक आंसर पे पहुंचे नहीं। अगला देखते हैं युवा कल्याण कोष कितने का है? युवा कल्याण कोष 500 करोड़ का है, मतलब सी में ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, सी की मैचिंग 1 से होनी चाहिए। तो अभी अपने 2 जो ऑप्शन बचे हैं उनमें देखेंगे, तो सी की मैचिंग 1 से कौन से ऑप्शन में हो रही है? ऑप्शन नंबर 3 में हो रही है, तो अपने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये जो ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगले जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनको अपन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आप अपना आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ये ध्यान देना कि इसमें गलत कथन को पूछा गया है, सत्य कथन को नहीं पूछा गया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन में आप पढ़ लिया करो। इंदिरा गांधी रसोई की संख्या बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। ये अपन ने बजट में पढ़ा था कि 1000 जो इंदिरा गांधी रसोई थी इनको बढ़ा के कितनी कर दिया गया था? 2000 कर दिया गया था। तो मतलब ये ऑप्शन तो अपना राइट हो गया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 150 दिनों का रोजगार मिलेगा। इस ऑप्शन को आप करेक्ट करना। देखो आपने ये पढ़ा है तो इसमें क्या 150 दिनों का रोजगार ही दिया गया था। वृद्ध, दिव्यांग एवं एकल को न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी। मैंने बोला था सामाजिक कल्याण के लिए इस बार मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो घोषणा की थी उसमें 750 से बढ़ा के 1000 रुपए मिनिमम पेंशन सबको कर दी। जो मिनिमम गारंटी योजना थी, रोजगार योजना, उसके थ्रू 125 दिन का रोजगार तो सबको मिलना ही था। साथ ही में दिव्यांग, एकल महिला और वृद्ध जन है उनको 750 की जगह 1000 रुपए की पेंशन मिनिमम कर दी थी। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट अपन ने पढ़ा हुआ है। साथ ही में पेंशन में 15% की हर वर्ष स्वतः वृद्धि होगी। ये वाली घोषणा भी बजट में की थी, अपन ने पढ़ा है। अब अपने 3 ऑप्शन तो करेक्ट हो गए, पर जो दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें गलती कहाँ है? मैंने बोला था आपको कि हमेशा फैक्ट को पकड़ना है जब गलती निकाली जाती है। इकोनॉमिक्स बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनमें ज्यादातर जो मिस्टेक की जाती है वो फैक्ट की जगह ही आंकड़े जो चेंज होते हैं वहां पे की जाती है। तो आपको वहीं ध्यान देना है। जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 150 दिन का रोजगार मिलेगा, यहाँ पे 150 दिन का रोजगार नहीं है, यहाँ पे कितने दिन का रोजगार मिलेगा? 125 दिन का रोजगार मिलेगा। ये करेक्ट कर लेना आप। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपने सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइडिंग मिशन, ये जो मिशन है अपन ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था और 2-3 बार रिवीजन भी किया था। और मैंने आपको उस वक्त बोला था कि इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार परिस्थिति, एनवायरनमेंट से लेके बहुत सारी राजस्थान बजट में घोषणा हुई है, तो चांस भी बहुत है कि इस तरीके के क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो इसका पहला कथन क्या है? पहला कथन पढ़ते हैं अपन।
राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना इसका उद्देश्य सही है। ये वाला गठन अपन ने इसमें पढ़ा था। इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या है? राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना। कथन नंबर 2, 8000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण होगा। कथन नंबर 2 है 8000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण होगा। कथन नंबर 3 है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट TFOR के तहत 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे राजस्थान में। तो अभी तीनों कथन पढ़ो और आप देखो कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। ध्यान रखना, आंसर आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो कथन 1, 2, 3 में कौन सा कथन सत्य है? अपन ने पढ़ा था कि हरित प्रदेश बनाना इसका उद्देश्य है। साथ ही में अपन ने पढ़ा था कि 80,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किए जाएंगे। यहीं पे देखो, बात को पकड़ो, 80,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसमें वृक्षारोपण किए जाएंगे, ना कि 8,000 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किए जाएंगे। तो ये कथन तो गलत हो गया, क्योंकि 80,000 में वृक्षारोपण होंगे। कथन नंबर 2 तो हो गया गलत। कथन नंबर 3, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कितने लगाए जाएंगे? 5,000 पौधे लगाए जाएंगे इसके तहत पे। तो ये कथन तो सही हो गया। तो अभी इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तो वैसे तो बहुत से लोगों ने पहले ही दिमाग लगा लिया होगा कि इसको उस ऑप्शन को करेक्ट किया गया है तो ये यहाँ पे सही होगा। पर मैंने बोला था ऐसे वीडियो जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपको पॉज करके इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, तभी आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाओगे कि आपने लगभग बजट पढ़ा है, उसमें से आपको कितना % याद है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें अंडरलाइन करते हुए चलेंगे कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या है। सबसे पहले अंडरलाइन क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सी जगह वो फैक्ट को गलत कर सकता है। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। सिर्फ अपन को असत्य कथन चुनना है, सही को पे टिक लगा देना है पीछे से। बीकानेर में लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट की स्थापना होगी। अपन ने बजट में पढ़ा था 1100 मेगावाट का, 1100 मेगावाट का नया लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट कोयले का जो प्रकार होता है वो उसका आधारित पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। ये अपन बजट में पढ़ के आए हैं अभी। जोधपुर, उदयपुर, कोटा व अजमेर में 3D परियोजनाएं की स्थापना की जाएगी। मैंने आपको बजट के टाइम पे बोला था कुछ एक फैक्ट ऐसे हैं जो अपन ने बजट में कवर नहीं किया, अपन वो क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। तो उनमें से ही एक फैक्ट ये है कि जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में 3D सिटी परियोजना की स्थापना की जाएगी। इसको आप अलग से लिख लेना और याद भी कर लेना। 1-2 क्वेश्चन में और आएगा तो ध्यान रखना आगे कि ये जोधपुर है, इसमें उदयपुर है, कोटा है और अजमेर है। जयपुर में ये परियोजना पहले से ही चल रही है, मैं आपको बता दूं। जो 3D सिटी परियोजना है वो जयपुर में पहले से ही लागू हो रखी है। इसमें नए 4 जो जिले हैं राजस्थान के वो शामिल किए गए। राजस्थान में गिने गुने 5 ही ऐसे जिले हैं जो अच्छे खासे डेवलप है, 5 सिटी ऐसी है। उनमें से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर अपन सबको पता है, कोटा और अजमेर। तो इन जो 5 सिटी है, 5 सिटियों को डेवलप किया जाएगा 3D सिटी के रूप में, ये आपको याद रखना है। अब अपन ने मेडिकल कॉलेज के बारे में पढ़ा था कि प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इनके साथ ही अपने राजस्थान में टोटल 33 मेडिकल कॉलेज हो गए, ये अपन ने बजट के टाइम पे पढ़ा था। और सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन की स्थापना RUHS जयपुर में की जाएगी। ये भी अपन कथन पढ़ के आए हैं। तो अभी एक बार बताओ फिर ये चारों कथन जब अपन पढ़ के आए तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है? और ना अपने पास ऑप्शन ऐसा है कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो इसको जो ये वाला क्वेश्चन है, एक बार इस पर थोड़ा सा पॉज करके, आप वीडियो पॉज करके जरूर सोचना कि इसमें ऑप्शन गलत कौन सा है। क्योंकि मैंने भी जब कभी कंपटीशन के एग्जाम दिए थे तब ये बहुत बार ये वाली समस्या रहती है कि अपन याद जरूर कर जाते हैं कि जो लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट है ये पश्चिम राजस्थान में बाड़मेर में खुलेगा, पर जब ऑप्शन में बीकानेर आता है तो बाड़मेर बीकानेर दोनों एक जैसे लगते हैं और वहाँ पे अपन वो गलती करके आते हैं। और ये लगभग हर स्टूडेंट ऐसी गलती करता है जिसको सिल्ली मिस्टेक बोलते हैं अपन बाद में जाके। तो ये बीकानेर में इसकी स्थापना नहीं की जाएगी, ये याद रखना आप। ये बीकानेर यहाँ पे गलत लिख रखा है, इसकी स्थापना की जाएगी बाड़मेर में। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये कथन है सत्य है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2023 के अनुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 2023 के तहत कितने यूनिट प्रति माह निःशुल्क बिजली दी जाएगी? अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था
मुख्यमंत्री गहलोत ने इस बार महंगाई की मार को देखते हुए महंगाई राहत पैकेज की घोषणा की 19,000 करोड़ के। उसके थ्रू 3 योजनाएं चलाई थी, उनमें से एक थी बिजली मुफ्त योजना, जो पिछले बजट में भी चला दी थी, पर इस बार इंक्रीज किया था। पिछले बजट में कितनी बिजली मुफ्त मिलती थी अपन को? 50 यूनिट। अभी बढ़ा के इस बजट में कितनी की गई है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि 50 यूनिट से बढ़ा के अब कितनी यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उम्मीद करता है आप सभी ने सही आंसर लिखा होगा। इसका सही आंसर होगा 100 यूनिट। अब देख लेते हैं एक बार हल्के से जल्दी से। एक योजना में 2-3 पॉइंट ही होते हैं, अपन इसी वक्त देख लेंगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट थे। 50 से बढ़ा के 100 यूनिट तो मुफ्त की घोषणा कर दी है। साथ में सरकार ने बोला है कि 300 यूनिट तक सभी को फ्री देना हमारा क्या है? टारगेट है। साथ में इस योजना में क्या बोला है कि जो लोग अभी भी इससे लाभान्वित नहीं है, बचे हुए लोग हैं, सरकार ने परिवारों की संख्या भी बताई थी। 1 करोड़ 4 लाख परिवार इससे लाभान्वित है। 1 करोड़ 19 लाख परिवार में से वो अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को याद रखना है जो बचे हुए परिवार है उनको 300 से लेके और 750 रुपये के स्लैब में बांट दिए गए हैं। मतलब उनका जो बिजली का बिल है वो 300 से लेके 750 के स्लैब में आएगा और 300 यूनिट तक अपना टारगेट है। इसके थ्रू कितने लोग लाभान्वित होंगे ये आपको पहले ही मैंने बता दिया, उस संख्या से अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही एक योजना में 3-4 फैक्ट होते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन देख रहे हो उस योजना से जुड़ा, तो वो जो क्वेश्चन का तो आंसर आप साथ में दो ही, साथ में उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम भी कर दो, उस योजना में पोस्टमार्टम भी कर दो। 2-3 फैक्ट और है, उनको याद कर लो, रिकॉल कर लो कि कौन कौन से जो फैक्ट है इस योजना से जुड़े हुए हैं, तो आपकी वो योजना या फिर ऐसे करके पूरा बजट ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। और योजनाएं तो लगभग हर एग्जाम में आती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2023 के अनुसार कितने करोड़ रुपए का युवा विकास एवं कल्याण कोष बनाया गया है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? युवा विकास एवं कल्याण कोष बनाया गया है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपन इसकी मैचिंग करके आ रहे थे, तो ये क्वेश्चन तो आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। कितने का? 500 करोड़ का बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार एसओजी की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अधीन गठित किया जाएगा। अच्छा, अपन ने बजट जब चालू हुआ था तब बताया ही था कि युवाओं के लिए जो घोषणा की गई है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट घोषणाओं में ये है एक कि पेपर लीक से पूरा राजस्थान परेशान है। हर एग्जाम में लगभग पेपर लीक हो जाता है। तो अब की बार गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो एसओजी है राजस्थान गवर्नमेंट राजस्थान पुलिस के अंडर में आती है, उसके थ्रू एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो स्पेशली एग्जामों में जो पेपर लीक होते हैं उनको रोकने के लिए, उनका समाधान करने के लिए कार्य करेगी। तो मैंने अभी आंसर तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते करते ही बता दिया, तो सही आंसर पर आप टिक लगा ही दो कि एसओजी के थ्रू किसकी घोषणा की जाएगी? स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा की जाएगी। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। साथ ही में अपन ने जब बजट पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा बिल भी इस बार आया है, जो इसमें रोकथाम के लिए लोगों को क्या क्या पनिशमेंट दिए जाएंगे, ये सभी की व्याख्या अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान बजट 2023-24 के तहत कितने वर्ष के उद्यमियों को उद्योगों हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, तो अपने यहाँ पे क्वेश्चन किससे आया है अपन को ये देख लो पहले। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना से आया है अपना क्वेश्चन। अपन ने ये योजना पढ़ी थी, जब देखा था इसमें कि 4-5 फैक्ट है, अपन ने वो पढ़ लिए थे। उनमें से अभी आपको क्वेश्चन में सिर्फ आप पूछी गई है कि उनमें कितनी वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है। इसके अलावा भी 3-4 फैक्ट है, अभी उनके बारे में अपन जान लेंगे, पर उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में लिख दो कि कितने वर्ष के युवाओं को उसमें शामिल किया गया है। तो आप सभी ने सही सोचा है, 18 से 35 वर्ष के जो युवा हैं उसको मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में के तहत शामिल किया गया है। इसके अलावा अपन ने इसमें और क्या फैक्ट देखा था? इसके अलावा अपन ने इसमें देखा था कि लगभग 10% और 15% का जो मनी अनुदान है वो दिया जाएगा। 10% किसको दिया जाएगा? 10% दिया जाएगा मेल को और 15% दिया जाएगा फीमेल को। जो नया उद्योग लगाएंगे उसका 10% तो मेल को दिया जाएगा और जो जितनी टोटल उद्योग की कीमत होती है एक आकलन किया जाएगा उसके थ्रू, और 15% अनुदान, मनी अनुदान फीमेल को दिया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में और अपन ने क्या पढ़ा था, इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? लगभग इससे 7,000 युवा लाभान्वित होंगे, अपन इस योजना के थ्रू पढ़ के आए थे। तो इसके अनुसार 2-3 फैक्ट है जो आप याद रखो। 18 से 35 वर्ष के युवाओं को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान बजट 23-24 के तहत विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना,
जब मैंने बजट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बोला था कि विश्वकर्मा के नाम से अब की बार कम से कम 2 या 3 योजनाएं और इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट हुआ है। जैसे अपन ने देखा विश्वकर्मा एमएसएमई टावर, तो आपको ये विश्वकर्मा की जो 2-3 योजनाएं इनको अच्छे से याद करना है। तो विश्वकर्मा कामगार कल्याण परियोजना था, इसके तहत अपन ने 3-4 चीजें पढ़ी थी। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था इसके थ्रू कौन कौन से लोग लाभान्वित होंगे, ये अपन ने बजट में देखा था। तो यही आपसे यहाँ पूछा गया है कि विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के थ्रू कौन कौन सा ऐसा वर्ग है जो उससे लाभान्वित होंगे। तो अल्प आयु वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए लाभान्वित किया जाएगा। क्या उस वक्त आपने पढ़ा तब अल्प आयु वर्ग की महिलाओं को उसमें शामिल किया गया था? बिल्कुल किया गया था। मोटी कला कारीगरी एवं घुमंतु को लिए स्वरोजगार के लिए किया जाएगा, ये भी अपन ने पढ़ा था। ये मोटी कला नहीं आएगी, मिट्टी कला है, जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं ना, उन लोगों को अपन ने उस वक्त भी डिस्कस किया था कि जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। माटी कला कारीगर और घुमंतुओं को इसमें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये वाली बात भी सही है। हस्तशिल्पों, केश कलाओं आदि के लिए स्वरोजगार को प्रेरित किया जाएगा। अपन ने देखा था लगभग 30,000 जो हस्तशिल्प कलाकार है उनको इसमें लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना का मोटो है, आप सभी ने देखा। साथ ही में जो लोग जैसे ये स्वरोजगार करते हैं अपना, जो अल्प आयु वर्ग की महिलाएं, जैसे उनको सिलाई मशीन का लगाना है, तो सरकार ने क्या कहा कि जब वो सिलाई मशीन खरीदने के लिए जाएगी तो उसमें 5-5 हजार का जो लाभ है वो सरकार देगी। मतलब जैसे सिलाई मशीन खरीदने जा रहे हैं, वो अगर 10,000 की आ रही है तो उसमें से 5,000 कितने देगी? कौन देगी? सरकार देगी। तो ऐसे करके वो अपना स्वरोजगार विकसित कर पाएंगे। साथ ही हस्तशिल्प में सरकार ने कहा कि 30,000 हस्तशिल्प कारीगर है। हस्तशिल्प कारीगर कौन होते हैं? जो मतलब हाथ से गढ़ाई उड़ाई करके और एक नया आइटम बनाते हैं, उसके थ्रू कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार राजस्थान के युवाओं को राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के तहत कितने करोड़ की राशि दी जाएगी? मैंने आपको जब बजट पढ़ाया था तब बोला था कि कुछ ही योजनाओं का आपको राशि याद करना जरूरी है, जिसमें से 3 तो स्टार्टिंग की मुख्य योजनाएं हो गई थी। उसमें से मारवाड़ जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है 500 करोड़ की, वो ऐसे करके 5-7 योजनाओं में ही मैंने आपको बताया था कि आपको इनके बजट याद रखना है। उनमें से एक ये है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो। मैं अभी इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 250 करोड़। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जाएगी? अभी अपन जब पहली स्लाइड अपन ने स्टार्ट की थी तभी मैंने बताया था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ खोले गए हैं, और ऐसे लगभग 4-5 क्वेश्चन आएंगे, उनके सभी का आंसर आपको सही देना है। तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर तो बिल्कुल राइट टिक कर देना कि इसका आंसर क्या सही होगा। इसका आंसर होगा जयपुर। अच्छा, अपन ने साथ में बजट पढ़ा था तब ये भी पढ़ा था कि राजस्थान एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो जयपुर में खोला जाएगा। साथ ही में बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने यह भी घोषणा की है कि बायोटेक्नोलॉजी जो नीति है वो 2023 में लेके आई जाएगी। इसकी घोषणा भी इसी साल बजट में कर दी गई। तो ये फैक्ट आप याद रखना कि बायोटेक्नोलॉजी नीति है वो 2023 में ली जाएगी। और एपीजे अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है? जयपुर में। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2023 के तहत प्रतिवर्ष कितने होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ये वाला आपको पता ही है, ये योजना पहले से चली आ रही है। इसमें जो होनहार विद्यार्थी होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उनको नंबर आपसे संख्या पूछे कितने विद्यार्थी जिसके थ्रू इसको लाभान्वित किया जाता है इस योजना के थ्रू। तो इस योजना के थ्रू इसका पहले तो आप आंसर दो, इसका आंसर क्या है? जल्दी से पहुंच करके इसका आंसर दो कमेंट सेक्शन। तो उम्मीद करता है आपने सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। आपने जो आंसर दिया इन चारों में से उसमें से एक भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आंसर है वो 200 है, पर 200 विद्यार्थी पहले लाभान्वित होते थे। अभी इस बार के बजट में सरकार ने इनकी संख्या बढ़ा के 500 कर दी है कि इस योजना के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। ये अपन देखेंगे कि राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की घोषणा कर दी गई है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी ध्यान दिया करो कि आपसे पूछा क्या गया है। कभी कभी पुराना पूछ लिया जाता है। बहुत सवाल ऐसा एग्जाम में होता है कि जो बजट का नाम है
इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बजट जो होता है वो एक साल आगे का होता है। बजट 2023-24 का होता है और जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो एक साल पीछे लिखा जाता है उसको। तो हमेशा जो क्वेश्चन कभी पढ़ो तो ये भी याद रखे करो कि उसमें 23-24 का पूछा गया है या फिर 22-23 का पूछ लिया आपसे। राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार 2023 में टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें टीचरों को उनकी जो योग्यता है उसमें कुछ ना कुछ एडवांस आईटी टेक्नोलॉजी और इसके थ्रू उनको नया एक्सपीरियंस दिया जाएगा, उसके थ्रू ये योजनाएं चलाई गई है। तो इसमें कितने जो टीचर ऐसे हैं जो इसके थ्रू प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको ये बताना है कि जो टीई है, टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस, इसके थ्रू कितने टीचरों को लाभान्वित किया जाएगा या प्रशिक्षण दिया जाएगा, सॉरी लाभान्वित नहीं किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। तो उनकी संख्या बतानी है आपको, कितने टीचरों को। तो ये टीचरों की संख्या कितनी है? 500। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के थ्रू जब आप बार बार ऐसे अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करोगे तो लगभग 30-40 क्वेश्चन ही ऐसे बजट में हैं जिनमें अगर आप एक एक दो पॉइंट निकाल के और सभी योजनाओं को रिवीजन कर लोगे तो आपका पूरा बजट लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भी, ये सिर्फ 20-30 क्वेश्चन जो हैं इनको भी अगर आप एक बार देख लोगे तो आपका बजट का मोटा मोटा तो सारा सब कुछ कवर हो ही जाएगा एक बार में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो अपन ये पढ़ के आ रहे हैं, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। कहाँ पे वो की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो अभी आपको सबसे पहले तो आंसर क्या देना है कि 5 लाख से बढ़ा के दुर्घटना बीमा राशि कितनी कर दी गई है? आप सभी को पता है 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। अच्छा, फिर और चीज की इससे रिलेटेड क्या घोषणा की थी? तो आपने अपन ने बजट में देखा था कि 500 नहीं 104 व 108 एम्बुलेंस चलाई जाएगी। ये भी इसी चीज से रिलेटेड थी। आप जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तब ये आराम से रिकॉल कर सकते हो कि जो दुर्घटना बीमा योजना है उसमें 5 लाख से 10 लाख तक बढ़ा के बीमा की योजना की बीमा जो है उसकी संख्या बढ़ा के 5 से 10 लाख की है। साथ ही में आप ये भी रिकॉल कर सकते हो 500 नहीं 104 108 एम्बुलेंस चलाई जाएगी। राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये वही क्वेश्चन है जो अपन पहले स्टार्टिंग की 1-2 स्लाइड में डिस्कस कर चुके। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी आप सभी को पता ही है, परंतु कितने का फंड इसमें दिया जाएगा ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसको कितना फंड बजट में दिया गया है, क्योंकि इसका फंड इंपॉर्टेंट है। कितने फंड में ये मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? तो कितने में खोली जाएगी? 500 करोड़ में खोली जाएगी। राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। आपसे पूछा है कि रोड सेफ्टी टास्क फोर्स है उसका गठन किस लेवल पे किया जाएगा, आपको ये बताना है इसमें आंसर। मैंने आपको जब बजट पढ़ाया था तब यही बताया था कि जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसमें यही पूछा जाएगा सबसे पहले कि इनकी स्थापना किस लेवल पे की जाएगी। सबसे पहले अपन यही देखेंगे। तो रोड सेफ्टी टास्क फोर्स है, इसकी स्थापना किस लेवल पे की जाएगी? जिला स्तर पे की जाएगी, ग्राम स्तर पे की जाएगी, राज्य स्तर पे की जाएगी, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दो और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिला स्तर पे की जाएगी। राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार 100 दिवस से बढ़ाकर कितने दिवस का रोजगार दिया जाएगा? अभी अपन ने जब स्टार्टिंग में मिनिमम गारंटी योजना पढ़ी थी तब भी इस चीज को डिस्कस किया था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है उसके थ्रू 100 दिवस से बढ़ा के कितने दिवस का रोजगार दिया जाएगा? तो 125 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर साथ ही में आपको इसके साथ में क्या देखना है कि अभी एक नई बजट में एक नई घोषणा और हुई है। वो क्या घोषणा है? महात्मा गांधी मिनिमम रोजगार गारंटी योजना की घोषणा हुई है। उसके थ्रू राजस्थान में रहने वाले सभी परिवारों को महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी जो योजना है, मिनिमम गारंटी योजना है, उसके थ्रू सभी राजस्थान के सभी परिवारों को 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसके अंदर सभी परिवार इंक्लूड है। इसमें वो कथोड़ी जनजाति और जो ये डामोर जनजाति है इनको 100 की जगह 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा, वो इससे अलग हटके। अगला,
राजस्थान बजट 2324 के अनुसार महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? मैंने अभी स्टार्टिंग में ही अपन ने पहली दूसरी स्लाइड में देखा था कि किसकी स्थापना कहाँ होगी, तो आपने इसका सही आंसर दे भी दिया होगा। इसका सही आंसर क्या है? जोधपुर। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। ये वाली बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। इसके तहत बजट में घोषणा भी की गई थी कि राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इस बार नई 500 बसें दी जाएगी, 500 मिनी बसें दी जाएगी, मिनी बस दी जाएगी। ये वाली बजट में अपन ने घोषणा पढ़ी थी, राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के थ्रू 500 मिनी बस दी जाएगी। ये बजट में अपन ने पढ़ के आए हैं अभी अपन। साथ ही में अपन वो पढ़ी थी कि राजस्थान रोडवेज को 1000 नई बसें दी जाएगी, वो उसके बेड़े में शामिल की जाएगी। वो इससे रिकॉल कर सकते हो आप यहाँ से। शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर के लिए 3D सिटी परियोजना की स्थापना की जाएगी, परियोजना चालू की जाएगी। यह भी अपन पढ़ के आ रहे हैं। जब मैंने आपको बताया था कि जो 3D सिटी परियोजना है ये जयपुर में पहले से ही चल रही है, इसके अलावा 4 जिलों में इसको वापस से चालू किया गया है। सबसे पहला कौन सा है? जोधपुर, दूसरा कोटा, तीसरा उदयपुर और चौथा अजमेर। राजस्थान के बड़ी बड़ी जो सिटी हैं उन वो अभी इसमें सारी शामिल हो गई। एक पहले से थी जयपुर और 4 नई शामिल हुई है। तीसरा ऑप्शन क्या है? राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइडिंग मिशन को प्रारंभ किया जाएगा। अभी अभी अपन ये पढ़ के आ रहे हैं। इसके थ्रू राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना इसका लक्ष्य है। 80,000 हेक्टेयर भूमि में नए पौधे लगाए जाएंगे और साथ ही में 5 लाख जो पौधे हैं वो TOFR मिशन के थ्रू लगाए जाएंगे। इसके 3 जो पॉइंट थे अभी अपने डिस्कस किए, तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट सही है। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन में मांग के सटीक पूर्वानुमान के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? अच्छा, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया अभी कि सटीक बिजली के उत्पादन की और मांग की सटीक पूर्वानुमान। पूर्वानुमान क्या होता है? पहले से पता लगाना है कि बिजली की कितनी जरूरत है। आपने देखा होगा लास्ट 1-1.5 साल से राजस्थान में समस्या हो ही रही है कि बिजली की शॉर्टेज हो जाती है और कोयले की कमी, इसके बारे में आपने अखबार में पढ़ा होगा। तो बिजली की शॉर्टेज हो जाती, तो लगभग अभी लास्ट के कुछ महीनों में तो 19 घंटों तक कटौती हुई है गाँवों में। तो इसके लिए एक नया इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिससे बिजली का पूर्वानुमान लगाया जा सके, कितनी शॉर्टेज पड़ेगी या कितनी अपन को एडवांस में चाहिए। तो उसका नाम क्या है? आपको सिर्फ डायरेक्ट नाम पूछा है, तो उसका नाम है इंटीग्रेटेड रियल टाइम डाटा एंड कमांड सेंटर। ये इसका सही आंसर होगा, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं। इसका नाम है इंटीग्रेटेड रियल टाइम डाटा एंड कमांड सेंटर। अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? ये बताओ आप, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना की जाएगी जयपुर में। जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड E-गवर्नेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? फिर से स्थापना वाला क्वेश्चन, इसके बारे में रिवीजन अपन ने स्टार्टिंग में ही कर लिया था। मैंने आपको बोला था 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 के 5 ही आपके सही होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, जयपुर में की जाएगी। अभी अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग सबको सही देना है। क्यों? क्योंकि ये फिर से स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बारे में अपन 2 या 3 बार डिस्कस पहले कर चुके हैं। मैंने आपको बोला कि लगभग सारे क्वेश्चन इसके सही जवाब देना आप। इनको मैंने आपको खूब याद कराया है। इनसे कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन स्थापना वाले जरूर टपकेंगे और आप उस वक्त जरूर याद करना मेरे को। मैंने आपको ये 4-5 बार रिवाइज कर करके जरूर याद कराया था कि किसकी स्थापना कहाँ की जाएगी। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्कैट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना भी अपने जयपुर में की जाएगी। तो ये अपने बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिनके थ्रू अपन ने पूरे बजट का रिवीजन कर लिया था। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जो हमारा फॉर्मेट है बजट पढ़ाने का वो पसंद आया होगा। अपन ने लगभग 1-1.5 घंटे में बजट को पढ़ा, फिर उसके बाद में 20-30 मिनट के अंदर क्वेश्चनों के थ्रू उसका पूरा रिवीजन कर लिया। इससे आपका पूरा बजट लगभग कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपको ये हमारे जो इस तरीके से पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो राय पब्लिकेशन के चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।